वी आर मीटिंग फॉर द पार्ट 2 सेशन। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कुछ बातें की थी, शायद आप लोगों को याद होगा। एंड मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले जिसके बदौलत, मतलब बिकॉज ऑफ दैट, मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पे जो 20 सवाल मैंने किए थे, 20 ऑब्जेक्शंस के बारे में बात किए थे, मैंने उस 20 ऑब्जेक्शन से लास्ट थर्सडे को हमने 7 का कवर अप किया था। उससे पहले एक सेशन में हमने फंडामेंटल बात किए थे। एंड अभी जो बात हुई है कि अभी आज हम 13 सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि 13 डिफरेंट कॉमन ऑब्जेक्शंस इन आवर बिजनेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वाला जो 7 सवाल थे, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे ग्रुप्स आए, फिर मैंने कुछ सवाल को, क्योंकि कुछ कॉमन सवाल आ गए, तो फिर मैंने कुछ वहां पे छोटी सी तब्दीली भी कर दी, छोटी सी परिवर्तन कर दिया, ताकि 20 को तो 20 रहे, लेकिन जो सवाल बहुत ज्यादा उठे हमने उसको भी कवर किया। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड्स में चलते हैं। समय क्योंकि थोड़ा सा 13 क्वेश्चंस के ऊपर बातें करेंगे। एंड लेट मी रिपीट यू, आज फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। यहाँ पे एक मतलब झलक दिया जाता है, एक मतलब रेफरेंस दी जाती है, हमें कैसी बातें करनी है, लगभग वैसा ही, मतलब जैसे हम स्क्रिप्ट के हिसाब से विचार रखते हैं आज यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग में चलते हैं। एंड ओके, आई थिंक इट इज देयर। यस सर। यस, व्हाट मैटर्स मोस्ट। मैं थोड़ा सा, यस सर, स्लाइड आ गई जल्दी सर। सही आ रही है, सही आ रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू। अगर ऑडियो कहीं पे खराब हो तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर लूंगा। ओके ओके सर। तो चलिए, ये जो मैं थोड़ी सी रिकेप करूंगा, और रिकेप 5 मिनट के अंदर पुराने 2 बड़ी मीटिंग्स की हम रिकेप कर लेंगे। उसके बाद हम 13 सवाल पे चलेंगे, 13 क्वेश्चन, 13 ऑब्जेक्शंस पे चलेंगे। तो ये थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन की वेलकमिंग थी। कॉमन ऑब्जेक्शंस इन नेटवर्क मार्केटिंग, 20 ऐसे सवाल है एंड देयर सॉल्यूशंस इन ए प्रोफेशनल एंड डुप्लीकेटेबल वे। मैंने इसलिए इस स्लाइड को रखा था, इसलिए क्योंकि हम सारे लोग भगवान के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन एक जरूरी चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन नेटवर्क मार्केटिंग आप कितनी क्रिएटिव है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या आपकी क्रिएटिविटी डुप्लीकेटेबल है? अगर आपकी क्रिएटिविटी डुप्लीकेटेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम करें जो डुप्लीकेटेबल हो, ताकि बहुत सारे लोग आपकी क्रिएटिविटी को डुप्लीकेट कर सके। तभी आपको जो फ्रीडम की जो वादे रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो पूरे हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड को जरूर याद रखिएगा। आफ्टर बिल्डिंग द रेपो विद द प्रोस्पेक्ट, सो पहले संपर्क, रिलेशनशिप, संबंध बनाना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्ट के साथ। उसके बाद जो भी सारी है कि ये रिमेंबर, दीज आर कन्वर्सेशन नॉट स्क्रिप्ट्स। ये सारे वार्तालाप है, ये कोई स्क्रिप्ट फिक्स्ड नहीं है, लेकिन आपको अपने ही तरीके से करना है। मैंने इसके बारे में भी काफी लास्ट टाइम भी डिस्कशन किए थे। तो ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्जेक्शंस के जरिए हमारे रिलेशनशिप एंड रेपो बनते हैं। ऑब्जेक्शंस एजुकेट करते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट को। प्रॉब्लम आएंगे तभी तो समाधान निकलेगी। ऑब्जेक्शंस हेल्प यू ऐड वैल्यू। ऑब्जेक्शंस से हमें एक मतलब फ्यूचर की जो दृष्टि वो मिलती है। एंड हमारे अंदर जो गैप रहता है, हमारे अंदर जो दूरियां रहती है वो कम होता है। एंड ये भी हमने बातें की थी। तो कितने टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं? एक्चुअली 2 टाइप के ही ऑब्जेक्शंस होते हैं, बाकी सारे तो उनके शाखा और प्रशाखाएं हैं। लिमिटिंग बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी सी विश्वास है, या फिर लिमिटेड बिलीफ है, या फिर हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते। तो दीज ऑल आर नेचुरल। कभी कभी डिफेंसिव होना, ऑफेंसिव होना, दोनों रंग होता है। हमारा गोल होता है ऑब्जेक्शंस में, लोगों की ऑब्जेक्शंस सही नहीं होते हैं, लेकिन हमारा गोल होता है एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लोगों को सही से, लोग गलत फहमियां में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमें क्या करना है, लोगों को सही एजुकेट करना है, और उनका अंडरस्टैंडिंग अगर हम परिवर्तन कर पाएंगे तो हमारे साथ तो लॉन्ग रन में चलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड LRSQ। एक छोटा सा समाधान मैंने दिया था, लिसन, रिलेट, स्टोरी एंड क्वेश्चन। पहले लोगों की बातें सुने, उनके साथ रिलेट करें, फिर अपनी स्टोरी कैसे परिवर्तन आया, फिर उसके बाद एक प्यारा सा छोटा सा एकदम परफेक्ट सवाल पूछे, एक मैजिक क्वेश्चन भी हम इसे कहते हैं। चलिए, ये हमने कुछ 7 सवाल ऑलरेडी लास्ट टाइम जो कवर किए थे, थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं।
इज दिस अनदर पिरामिड स्कीम, हमने इसके बारे में भी बात किए थे। एंड उसके बाद हमने दूसरी सवाल के ऊपर भी बातें की थे, वो था एमएलएम्स हैव अ बैड रेपुटेशन। जो व्यक्ति ये कहता है उसको हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही बताना है कि भैया आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, आप अपनी स्टोरी बताइए। हो सकता है कि मुझे आपकी स्टोरी से कुछ सीख मिल जाए, हो सकता है मैं कुछ गलत कदम पर निकल पड़ा हूं, लेकिन आपसे सीख के हो सकता है मैं समझ जाऊं। जब वो कहानी बताएंगे तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम कंपनी में नहीं थी, प्रॉब्लम उस अपलाइन में था, प्रॉब्लम उस सेल्फिश अपलाइन में था जिन्होंने उन्हें उनसे लूटा था। तो ये रही बातें क्वेश्चन नंबर 2 की। एंड उसके बाद ये रही थी क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये रही क्वेश्चन नंबर 4, आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे LRSQ लिसन रिलेट स्टोरी क्वेश्चन, मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन समय कैसे हम निकालें, क्योंकि अगर इस तरीके से समय ना दे तो फिर मेरी फ्यूचर अंधकार थी। और हम समय कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूं। इस तरीके से कुछ बातें जब बातें करेंगे तब समाधान निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पर भी हमने 2 ऑप्शंस रखे थे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते। ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी, इसका एक बहुत जबरदस्त जवाब भी हमने दिया था, और हमने एक आंकड़े दिए थे यहाँ पे। मैंने भी यही चीज सुना था, लिसन रिलेट स्टोरी क्वेश्चन में मैंने भी यही बताया था कि चलिए पीपल एट द टॉप मेक मनी, ये भी मैंने सुना था। पर मैंने क्या देखा, लिसन रिलेट स्टोरी क्वेश्चन, और यहाँ पे भी मैंने ये दिखाया कि दुनिया में लेस देन 5% पैसा ऊपर के 1% लोगों को दी जाती है, बाकी 95% पैसा उस सारे टीम के सदस्यों को मिलते हैं। तो ये जब हम आंकड़े देते हैं तब हो सकता है लोगों, और आज की तारीख में हमें ये कॉन्फिडेंस उन्हें देने की जरूरत है कि आप भी भैया आज ज्वाइन करते हो, आप भी बहुत सारे सीनियर लोगों से भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, एंड दैट इज द ट्रूथ। चलिए ये रही थी आई ऑलरेडी हैव ए गुड जॉब, पॉइंट नंबर 7। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि जॉब की बात हम नहीं कर रहे, हम कैश फ्लो की बातें कर रहे हैं। तो कैश फ्लो के बारे में जब बात करेंगे तो उसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी एजुकेशन भी सही होनी चाहिए। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड किताब में लिखते हैं, चैप्टर नंबर 3 में, माइंड योर ओन बिजनेस, चैप्टर नंबर 3। और वहां पे उन्होंने मैकडोनल्ड्स की जो ओनर रे क्रॉक एक यूनिवर्सिटी अमेरिका को विजिट करता है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी को विजिट करता है और बच्चों को पूछते हैं कि आप लोग बताएं कि मैं कौन सा बिजनेस में हूँ। उस किताब की जो चैप्टर नंबर 3 की जो मेन अट्रैक्शन है, यही पॉइंट है। लोग सारे कहते हैं कि हम तो कौन नहीं जानता साहब दुनिया में व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन। आप तो बर्गर किंग हो, आप बर्गर बहुत अच्छे बनाते हो, फास्ट फूड बर्गर, जो भी उन्होंने बोला। तो रे क्रॉक हंसते हुए बोले कि मैं जानता था कि आप लोग यही बोलोगे, लेकिन मैं कौन सा बिजनेस में हूँ, मैं ये बिजनेस में हूँ कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में। मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आगे चर्चा करने की आज समय नहीं है। तो ये एजुकेशन थी रे क्रॉक उस मैनेजमेंट फ्रंटलाइन मैनेजमेंट स्कूल के बच्चों को एक विजिटिंग प्रोफेसर के हिसाब से, विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से, विजिटिंग एंटरप्रेन्योर के हिसाब से उन्होंने दिए थे। एंड उस पॉइंट को रॉबर्ट टी कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड की फेमस बुक है, उसकी चैप्टर नंबर 3 में इस पॉइंट को लिखते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस में। कितनी बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि उस किताब उसकी हिंदी कॉपी भी है, अंग्रेजी तो है ही है। जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। जब ESBI क्वाड्रेंट की बातें करते तो ये नॉलेज पहले हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम आगे जाकर भी दे सके। लोग जब जॉब के बारे में बात करते तो हम बस ऐसा ही बोल देते हैं, जॉब में क्या रखा है। हो सकता है उस बंदे को 2 लाख की इनकम आ रही हो और आज नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके कल को तो 2 लाख कमा ही नहीं सकता। तो हम कैश फ्लो के बारे में कैसे बात करेंगे, तो इसलिए पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग भी तो सही होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज है कि सीखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि वी नीड टू लर्न फास्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन पॉइंट नंबर 8 से। एंड यहां पर हमारी ड्यू थी, तो हम चलिए शुरू करते हैं। हाउ मच मनी आर यू मेकिंग। कभी कभी लोग ये पूछते हैं, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले बेझिझक पूछ लेते हैं, भैया आप कितने पैसे कमा रहे हो। और मैं अपना जो शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल एकदम चुप हो जाता था और मेरे मतलब शक्ल देखकर उनको पता चल जाता है ये खुद नहीं कमाया, मेरे को क्या कमाने के लिए बोले, मेरे को क्या कमा के देगा, मेरे को क्या बड़ा बड़ा बात करे। बट आई वॉज रॉन्ग एंड द पर्सन हु वाज आस्किंग आल्सो वाज रॉन्ग। अब ये तो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें।
समय के हिसाब से मैंने सीखा, मैंने अपने अपलाइन से सीखा, मैंने अपनी एजुकेशन से सीखा, मैंने अपनी ट्रेनिंग से सीखा, और सीखने के बाद मैंने बोला कि सर बहुत बढ़िया बात। तो जब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सबसे पहले कभी भी कोई ऑब्जेक्शन हो, इस तरीके का ऑब्जेक्शन हो, तो हमें क्या कहने की जरूरत है? सर क्या क्या बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। द मोमेंट यू एग्री, जब हम कोई भी, ये जीवन की सूत्र है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आते हैं समाधान होने के लिए, प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व हो जाने के लिए, प्रॉब्लम कभी नहीं आते टिकने के लिए। और जितना आप उसकी समाधान निकालते चले जाएंगे, उतनी बेहतरीन आप और मैं, हम सारे होते चले जाएंगे। तो ये सवाल को आने दीजिए ना। ये सवाल जब आता है, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, तो आजकल मैं आजकल बड़े प्यार से बोलता हूँ, यस सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखिए दोस्तों, यही है कि सबकी कहानी अलग है। आपकी रास्ते अलग है, मेरी रास्ते अलग है, और आपकी चाहत अलग है, मेरी चाहत अलग है। मैं आज कितना कमाऊं, हो सकता है कि मैं 1 रुपया कमाऊं, ये मैं बोलूं तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं अगर 10 लाख कमा रहा हूं बोलोगे तो आप भी विश्वास नहीं करोगे। तो बात ये कि ये इसमें बहुत बड़ा पैसे कमाने वाली बात हम बातें नहीं कर रहे। तो इट्स नॉट अबाउट मी। एंड सबसे बड़ी बात है कि सर आपको ये देखना है कि क्या ये बिजनेस मॉडल आपको फिट बैठता है। एंड आई माइट नॉट बी योर रोल मॉडल। में हो सकता है कि आपका एक मतलब रोल मॉडल नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब मैं बड़े प्यार से पूछता हूं उनको। अब आप मेरे को पूछोगे, लेकिन सर मैं कोई व्यक्ति, मान लीजिए साहब आप आज ज्वाइन करते हो, मान लीजिए आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे अलग बात है, लेकिन आप अगर आज ज्वाइन कर लेते हो और आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो, कोई दूसरा आपका दोस्त आप कल आता है और पूछता है भैया XYZ जो भी है ज्वाइन किया है, भैया कितने कमा लिए, आप क्या बोलोगे? अब मैं एक सवाल के जरिए पूछता हूँ, जवाब मेरा एक सवाल के जरिए, आप कैसे बोलोगे सर अभी तो आपने एक दिन हुआ ज्वाइन किए। अब वो दोस्त अगर यही बोलेगा कि तू पहले कमा ले फिर मैं कमाता हूं, तो फिर क्या वो ज्वाइन करेगा कभी आपसे? या फिर आप सेटिस्फाइड होगे? नहीं होगे ना। तो उसीलिए सर हमें ये कहना है कि मैंने कितना कमाया नहीं कमाया अलग बात है, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूं जो बहुत पैसे कमाए, ऐसे इस बिजनेस में सफलतम बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं, प्रभावित हुआ हूं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को मिला सकता हूं। क्या आप मिलना चाहोगे? एक सवाल है, हो सकता है इससे बेहतरीन सवाल आपके दिमाग में हो। छोटी सी समझ है कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या डुप्लीकेटेबल है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। उस बंदे को एक बार सोचिए ना, उस बंदे ज्वाइन करता है आज तो कितना पैसा कल कमा ले। अगर उसके दोस्त ऐसे सवाल पूछेंगे तो। इसीलिए दोस्तों वो सवाल को घुमा के उनके ऊपर बड़े प्यार से, बड़े कंफर्टेबल तरीके से अगर हम डाल दें, जब उनको लगेगा अच्छा ये भी तो मैं जवाब नहीं दे सकता। और मैं कई जगह, मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरे को मतलब सक्सेसफुल हो इस सब्जेक्शन को हैंडलिंग करते हुए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं सीखने के बाद, अप्लाई करने के बाद मुझे कंफर्ट्स मिली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आई नीड और वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट फास्ट। हम पूरे प्लान दिखा देते हैं, सब कुछ कर लिए, घंटों समय निकाल दिए, चाय कॉफी हो गई, नाश्तेबाजी हो गई, उसके बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी दे दिया, लेकिन बंदा बोलता है कि यार मैं पहले प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा। और कभी कभी हम ऐसे एज ए प्लानर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हमें ये लगता है कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। अंदर से हम टूट जाते हैं, बोलते हैं कि अभी प्रोडक्ट शुरू करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, 2cc नहीं करेगा, 1cc नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, और हम दिमाग से हल्के हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बेहतरीन, ये बहुत कॉमन सवाल है, भी मेरे पास आया था, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किए थे। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, then Uttar Pradesh and Karnataka also. I've got these messages. तो मैंने इस सवाल को यहाँ पे ऐड किया। ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और ये देखिए, लिसन, पहले ही ये कहना है क्या बात है सर, यू नीड टू यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट। फैंटास्टिक सर, बड़ा जबरदस्त है सर। एक बात बोलूं सर, द बिजनेस पीपल आई नो डू ड्यू डिलिजेंस ऑन एनीथिंग दे आर, आई मीन टोटली इन्वॉल्व इन, so it is smart that you want to evaluate the product. मैं ऐसे बिजनेस लोगों को देखा हूं जो सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्चुअली प्रोडक्ट को एवेलुएट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। और मैं कभी कभी मेरी जो छोटी सी एक्सपीरियंस भी उनके सामने रखता हूं, लेकिन वो भी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। लेकिन ये बताता हूं कि सर बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो सफल बिजनेस लोग होते हैं वो एक्चुअली अपनी जो मतलब
गुण के कारण सर थोड़ा सा आवाज दिक्कतें आ रही है। चलिए मैं वीडियो, आई थिंक नाउ द वॉइस इज क्लियर जलधर जी। यस यस सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पे ये कहना है कि ड्यू डिलिजेंस, अब लोगों को मुझे ये कहना है कि सर बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि सारे सक्सेसफुल बिजनेस पहले प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, फिर बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं, सर वुड नॉट यू वांट टू नो व्हाट ए कस्टमर इज गोइंग टू फील लाइक व्हेन दे इंटरेक्ट विद द कंपनी? मैं ये बोलता हूँ सर, एक कस्टमर के नाते जब आप अपनी एक्सपीरियंस एक बहुत ही बड़ी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो 165 कंट्री में है, आप एक नया कस्टमर के हिसाब से अगर कंपनी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ बेटर आइडियाज भी आप कंपनी को देंगे, तो क्या या और कंपनी अगर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? अब उस आदमी क्या बोलेगा? डेफिनेटली जितना हम वैल्यू डालेंगे ना, जितनी हम सम्मान देंगे, उतनी सम्मानित खुद होंगे हम लोग। अब मैं जिन लोगों को जब यही पूछता हूँ कि सर बताइए, इतनी बड़ी कंपनी, आप पहला कस्टमर और आप जवाब दोगे तो कंपनी आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आप अपनी हो सकता है बढ़िया बेहतरीन सुझाव भी रख सकते हैं कंपनी के साथ, कैसा रहेगा ये एक्सपीरियंस? वो बोलते हैं सर बड़ी अच्छी। सर पता है वो कैसे होता है? अपना नाम रजिस्टर्ड कर, क्योंकि एज ए कस्टमर आप रजिस्टर्ड होंगे तभी तो रिस्पॉन्स मिलेगा ना। और आज ये मैं अप्लाई कर बनना चाहते थे, वो ज्वाइनिंग कस्टमर बनना, आई एम रियली फाइंडिंग इट रियली फैंटास्टिक। एंड यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट मी शो यू व्हाट तो कैसा फील करेगा वो। अब आप प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पैसे भी वापस पा सकते हैं, ये सारा फैसिलिटीज आप अब मेरी कंपनी की जो ज्वाइनिंग है, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्शन रख लेंगे, बाद में करेंगे। उन्होंने कहा, हमने सुना और बह गए। नहीं साहब, ऐसा नहीं बहना है। वी आर द बिजनेस ओनर्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फास्ट। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, अगर वो रिस्पॉन्स हमारी कंपनी करती है, फॉरएवर लिविंग इज अ फैंटास्टिक एमएनसी विद 165 कंट्रीज, अगर एक कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है और उसकी कम्युनिकेशन होता है, हाउ नाइस इट इज। आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते, बहुत कुछ, रिफंड पॉलिसी है, सब कुछ है। जब इतनी सारी चीज हम उनको, सी आवर बिजनेस इज व्हाट एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, नॉट कट फॉर दिस, नॉट कट आउट फॉर दिस। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं ऐसा काम के लिए मैं हूं। कभी कभी लोग थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बातें करते हैं, कभी कभी थोड़ी रुबाब से बात करते हैं, और पहले पहले मैं सुनता था कि मैं, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किस आदमी को पकड़ लिया, यार मेरी इज्जत डूब गई, ये आदमी तो मेरा मतलब मजाक उड़ा। जी जनाब, ये समझ की बात थी, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। जब भी मेरे को कोई बोलते हैं, मैं थोड़ी सी अपनी गियर शिफ्ट करता हूं, और क्या बोल रहा हूं ये स्क्रिप्ट के अंदर है। कमान, क्या बात कर रहे हैं सर? सर आप अपने आप को थोड़ी सी क्रेडिट तो और दे दीजिए सर, क्या बात कर रहे हो? आप अपने आप को यही बोल रहे हो कि दुनिया में आप बिहाइंड द सीन वाला पर्सन बन रहे हो, आप स्क्रीन के पीछे वाले छिपे हुए इंसान जैसे बातें कर रहे हो सर। लेकिन मैं आपकी ये कहानी खरीदना नहीं चाहता। मैं तो देख रहा हूं कि सर यू आर मच स्ट्रॉन्गर इनसाइड ऑफ यू। आप अपने आप में आप देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यू आर ए मच स्ट्रॉन्गर एंड मच पावरफुल मैन। आप इसे पर्दे के पीछे वाले इंसान कैसे बन रहे हो? आई मीन लुक एट यू। मैं तो ये कहता हूं कि सर वो, आप ऐसा छोटा सा कोई ऐसा बंदा नहीं, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, मैं ऐसा बिजनेस के लिए नहीं हूं। सर यू आर ए किलर, यू आर एन एंटरप्रेन्योरियल जियंट। आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, ये मैं देख सकता हूँ। आप बोलोगे नहीं बोलोगे, आप अपने ऊपर विश्वास करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ कि सर यू आर ए डिफरेंट मैन, क्योंकि इंसान अपने आप को देख नहीं पाता। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप छोटा मत करिए, अपने आप को बहुत बड़ा करिए। एक बार एक उम्मीद लगाकर आइए, फिर वी कैन प्लान समथिंग बिग। जब हम लोगों के क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, लोग इस तरीके से हालात से गुजरते हुए आते हैं समाज में, कभी कभी वो अपने कॉन्फिडेंस खुद खो देते हैं।
मेरा ये कहना है कि यू आर दैट पर्सन, आई एम दैट पर्सन, यानी कि हम सारे आज से इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म टीजीटी के वो सारे व्यक्ति हैं, हम दूसरे के अंदर हौसला बना सकते हैं, दूसरों के जीवन में एक उम्मीद की किरण डाल सकते हैं। जब लोग इस तरीके से कहते हैं, कैसे भी कहे, हंसते हुए कहना है, अरे क्या बात है सर, कभी कभी ये अप्लाई भी जरूर करें LRSQ। सर एग्जैक्टली आपने जो बोला ना कि आई एम नॉट कट आउट, सर मेरे हालत भी कुछ ऐसा ही थे, मैं भी सोच रहा था कि आई एम नॉट एक्चुअली फिट फॉर दिस, और मेरे को जो बताया गया था मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे को इस बिजनेस में लेकर आया तो बोला कि मैं चाह रहा है जी, आपको देखता हूँ कि आप पर्दे के पीछे रहने के लिए मतलब तरस रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक जोश है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं मेरे को जीवन में एक उम्मीद दिया, और इसीलिए सर कहता हूं कि आप मेरे जैसे ही हो और मैं भी आपके जैसा हूं, तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज समथिंग ब्यूटीफुल। अगर आप सही नहीं समझ रहे हो तो गलत है, मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिस दिन हमने उनकी ऑब्जेक्शन को खरीद लिया, बिजनेस खत्म है, लेकिन जिस दिन हमने उसकी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, उनके अंदर एक उम्मीद की किरणें भरी, तो द बिजनेस गोज ऑन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं। दिस इज समथिंग अगेन ब्यूटीफुल इज कमिंग अप। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। ओह रियली फैंटास्टिक। अब लोग ये कहते हैं आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का मतलब क्या है, क्या समझते हैं वो जब बोलते हो? जो डोर टू डोर सेल्समैन, वो किताब, घड़ियां या फिर खिलौने लेकर चलते हैं ना, डोर टू डोर सेल्समैन, लोग इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग वाले को समझते हैं, जबकि ये है नहीं। सॉरी, बट लेट मी टेल यू, ये एक सही ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों की सोच अगर ऐसी है तो उससे दूर कैसे करेंगे? आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन। चलिए दोस्तों, इसको मैं क्या करता हूँ, सर बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये बताया कि आप यू आर नॉट ए सेल्स पर्सन, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी करियर तो थी मार्केटिंग लाइन की, तो आपको लगता होगा कि मैं एक बेहतरीन सेल्स पर्सन था। लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी कोई प्रोस्पेक्ट बोलता हूँ, सर आप अगर समझेंगे कि मैं एक मार्केटिंग पर्सन या सेल्स पर्सन हूं, तो जो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में सीखा वो सारी एजुकेशन यहाँ पे फेल है, 100% फेल है। अगर उस एजुकेशन, सेलिंग या मार्केटिंग लेकर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो गलत है। ये जीवन की धारा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सेल्स पर्सन की जो परिभाषा कुछ अलग है। ये हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं रेड सर्कल के अंदर है, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कहने की बहुत जरूरत है। ये देखिए, मैं LRSQ, लिसन रिलेट स्टोरी क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, मैंने सुना, आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन, मैंने रिलेट किया, मैं जो था वो यहाँ पे काम नहीं किया, तो स्टोरी अपना बताया कि मैंने सीखा, एंड उसके बाद एक सवाल था। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं, कैसे हमने किए। तो सवाल पूछना, सर कभी छोड़ दीजिए सेल्स पर्सन के बारे में, छोड़ दीजिए सर, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी जीवन में कभी कोई सपना देखे हैं कि क्या मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं, मेरा खुद का एक एंटरप्राइज हो, मैं भी तो एक एंटरप्रेन्योर बनूं? एंड सेल्समैन बनने की मतलब, यू आर नॉट कन्फाइनिंग टू अ सेल्स पर्सन, सो गेस व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एक एंटरप्रेन्योर करता है? सेलिंग। क्या सेल करता है वो? एम्प्लॉइज को कम एंड ज्वाइन देयर वर्क, अपना अपना जो कंपनी का जो बेनिफिट्स है वो सेल करता है, तभी एम्प्लॉयज आते हैं। तो क्या वो सेल्स पर्सन बन गया? एंटरप्रेन्योर हो गया। वो अपने बैंकर के पास अपनी कंपनी की गुणों को रखता है, तभी जाकर लोन्स मिलता है। क्या वो सेल्स पर्सन बन गया या एंटरप्रेन्योर बना? मैंने जब इन चीजों को सुना तो मेरे को लगा कि वो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड जब हम कभी कोई इन्वेस्टर से बातें करें, हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, तो हम अपनी कंपनी की सारी फैक्टर्स को रखते हैं ताकि हमें कैपिटल सपोर्ट मिले। दे हैव गॉट टू सेल देयर कस्टमर्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे आर सेलिंग कंस्टेंटली। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि मैं जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है तो मैं बोलता हूँ सर एंटरप्रेन्योरशिप की सोच तो अलग है, बाकी रही दूसरी बात, हो सकता है कि आपको नर्वस लगे कि आपको सेल्समैन बनना है, मेरे को भी लगा था सर, हमेशा कहना है मेरे को भी। तो यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, यू आर नर्वस, बट लेट अस अंडरस्टैंड वी हैव टू सेल इन लाइफ, वी हैव टू सेल। हमें जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बेचने पड़ते हैं। इन बिजनेस वी हैव टू सेल। लेकिन सबसे बेहतरीन बात क्या है कि एक ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम सारे एक बहुत ही आसान तरीके से इन छोटी छोटी स्टेप्स अब जो हम आप सेल्समैनशिप समझते हो, आप सीखते हैं, लेकिन यू बिकम ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस। आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। ये बात कहने की जरूरत है ताकि एक जो ऑब्जेक्शन सेल्स पर्सन एक घटिया सा, छोटा सा, नीचा सा पोजीशन वो दिमाग में लेकर चल रहा था, आपको
ये एजुकेट उनके दिमाग में डालना, यू कैन बिकम ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस. सो यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल. दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स. कहना नहीं, बेचने का काम नहीं है, नहीं कहना है साहब. अब देखिए एक बात और भी मैं कहता हूं, और ये बात सारे लोग जानते हैं, ये एक्सपीरियंस है, मैंने भी सीखा. ऐसा नहीं कि मैंने क्रिएट किया, ये भी मैंने सीखा. देखिए साहब, ऐसा है कि जब हम सेल्स पर्सन की बातें करते हैं ना, एक छोटी सी समझ ये भी आता है साहब. मैं और भी एक तरीका है जो मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा नहीं है. एंड जब हम बातें करेंगे, कुछ जीवन की सच्चाई के बारे में बात करेंगे, तो हम सारे लोग सेल्समैन होते हैं. जब हमारे बच्चे स्कूल में नया दाखिल होते हैं ना, तब पेरेंट्स को पूछा जाता है अपने बच्चे के बारे में बताइए. हम ये तो कहते नहीं है कि हमारे बच्चे बड़े शरारती है, सारे चीज तोड़ देते हैं, समय पर खाते नहीं है, समय पर नहाते नहीं है, समय पर सोते नहीं है. कभी ऐसा किसी पेरेंट को कहते हुए आपने देखा? सर मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत क्रिएटिव काम करता है, खिलौनों को सजा कर रखता है, जबकि हर खिलौना को तोड़ता है. तो ये सेल्समैन थी या नहीं थी? सवाल पूछने की जरूरत होती है सर. लेकिन आप देखिए, आप घर में जाइए, किसी को ब्याह करके, मैरिज करके किसी को लेकर आते हैं, यानी कि आपकी पत्नी आती है घर में, आप उन्हें सारी चीज समझाते हैं और सारी चीज करते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि एक कोऑपरेशन. तो आपने अपने हुनर को बेचा या नहीं बेचा? यू सेल योर वैल्यू इन वर्क प्लेस. आप जब अच्छे काम करते हैं, आप अपनी कलाओं को कंपनी के अंदर बेचते हैं, देन यू आर गेटिंग द पगार. सो यू सेल ऑल द टाइम, यू जस्ट डू. एक और चीज बोलता हूं साहब, आपके घर में पुराने अखबार तो आते हैं ना, फटे डिब्बे तो होते हैं ना. हम अखबार जब भर जाता है, वो सेल्फ में क्या करते हैं सर? बेच देते हैं. हाँ बेच देते हैं. अब सर उसकी भी मोल चाल करते हैं, 8.5 रुपया 9 रुपया चोनी के लिए भी लड़ जाते हैं. सर ये भी तो सस्पेंसिव हुई, हंसते हुए. मतलब इतना सारा बात, अगर इस सब्जेक्शन के ऊपर हम बात कर सकते हैं. अभी आपको उठाना है इसके अंदर से कौन सा लाइन आपके लिए, क्योंकि देखिए एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, इस रेड सर्कल के अंदर एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग. उस व्यक्ति की जो सोच है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको समझे. और ये कन्वर्सेशन, ये वार्तालाप होनी चाहिए, ये स्क्रिप्ट उठाकर पढ़ाना नहीं है. तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कहता हूं कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिए. एक दिन में नहीं बनता दोस्तों. Nobody is smart on the first day, nobody is smart on the 10th year end also. लेकिन we can always improve. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 12. आई डोंट वांट टू बग माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली. मैं अपने परिवार को मतलब वो जबरदस्ती का यूज करना नहीं चाहता, उनके पीछे वो सारा प्रॉब्लम्स दिखाना नहीं चाहता. ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं. तो आप क्या समझते हो? मैं अपने दोस्तों को खराब करना नहीं चाहता, मैं दोस्तों को खोना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार लोगों को बोल नहीं सकता कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं. क्या लगता है सर? बिल्कुल LRSQ अप्लाई कीजिए, लेकिन इसको भी हैंडल करने की कुछ तरीके हैं. आई गेट इट. आपको क्या लगता है सर? मैं अपने रिश्तेदार और दोस्तों को, क्या मैं इस तरीके से बगिंग करना, क्या मेरे को पसंद? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कोई अच्छा काम के लिए अपने दोस्त और फैमिली को बगिंग करे या उनके पीछे पड़ जाए? क्या ये सही होगा सर? लेकिन कैसा होगा अगर हम उन्हें एक मदद करने वाला चीज दिखाए? चलिए ये भी बात आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से सारे लोग बात करते हैं. हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, हम उनको मदद करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करते हैं, बोल दीजिए. लेकिन चलिए कहने के बाद भी ये कह दीजिए कि सर ये बात भी रख लीजिए सर. चलिए एक बात, मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा या सेकंड चांस लेना नहीं चाहूंगा. बिकॉज नोबडी मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन करेक्ट विद द सेकंड चांस. मैं पहला इंप्रेशन आपके सामने, ये जो आपकी सोच है, मैं फ्रेंड्स और फैमिली का, सर छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे. मैं वो बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं आजकल, और कहने के बाद मुझे कुछ एडवांटेज मिली है. और मैं नहीं कहता कि मैं 100% सफल हूं, लेकिन मेरी सफलता की मतलब परसेंटेज बढ़ रही है. और जानते मैं दोस्तों को बोलता हूँ, सर बहुत बढ़िया कहा आपने, कि मैं दोस्तों को, मैं भी यही सोचा था. और जानते सर, मेरी पहली एक स्टेप्स मेरी इस सोच को दूर कर दिया. दूर हो गया ये सोच, तभी जाकर मैं इसमें तरक्की कर पाया. अगर ये सोच मेरी दूर नहीं होता तो शायद मैं आज इस बिजनेस में. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, एक काम करिए. आपको लगता है कि हम दोस्तों को खींचेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, उनकी यूटिलाइज करेंगे, उनके पैसे लुटेंगे, उनको बर्बाद करेंगे. चलिए सर, बढ़िया, आपकी सोच आपके पास रखिए, मैं बिल्कुल मतलब रिस्पेक्ट करता हूं आपकी सोच को. लेकिन एक बात, मेरी भी तो ऐसे ही सोच थी, LRSQ. अब जानते हैं सर क्या करना है? अब एक छोटी सी एक गेट टुगेदर रखिए, 2 3 4 5 लोगों की, अपनी दोस्तों की.
मैं कुछ ऐसा फनी मोमेंट्स एंड कुछ ऐसा मजाकदार एंड एंटरटेनिंग मोमेंट्स बनाऊंगा आपके घर में। आपको अगर लगेगा कि हमने बगिंग किया अपनी फ्रेंड्स को एंड फैमिली को, सर ये आखिरी मुलाकात होगी, कभी बातें नहीं करेंगे। लेकिन एक मौका देकर दीजिए, अगर आपके दोस्त उस इवेंट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, उसकी मस्ती नहीं लेंगे, तो सर आपको जो मर्जी कहना है कह देना। लेकिन एक मीटिंग मेरे लिए करवा दीजिए और देख लीजिए क्या मैं बगिंग करता हूं या फिर एक एंटरटेनमेंट, एक फन, एक मस्ती भरा एटमॉस्फेयर बनाता हूं जिसकी तलाश हर एक व्यक्ति को आज की तारीख में। सारे लोग सुनते नहीं है, कुछ लोग तो सुने ना। ऐसा नहीं कि हम जो आज ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे हर लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है साहब। लेकिन एटलीस्ट सम टाइम वी नीड टू इम्प्रूव। कोई भी व्यक्ति, देखिए इस हमाम में सारे सेल्समैन है। आपने अपॉर्चुनिटी बेचा, उसने ऑब्जेक्शन को बेचा। अगर आपने ऑब्जेक्शन खरीद लिया तो डील क्लोज। अगर आपने उनकी एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग कर दी, एजुकेशन बढ़ा दिया और अंडरस्टैंडिंग बदल दी, तो हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी बिक जाएगी। So that's very important. Opportunity is very important. People are not getting but creating objections. तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, वो भी ऑब्जेक्शन बेच रहा है। अगर आपने ऑब्जेक्शन खरीद लिया, डील खत्म। अगर आपने अपॉर्चुनिटी समझा पाया, एजुकेशन दिया, समझ लाया, तो वो काम करना है कि हमें अपने तरीके से बातें करनी। हमें अमिताभ बच्चन को नकल नहीं मारनी, हमें अपने आप को यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट में चलते हैं। अब ये सारा चीज होने के बाद अगर मैं आपको दिखा दूं कैसे होता है, क्या आप मेरे साथ एक पहला कदम लेने के लिए तैयार हो गए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 13, आई डोंट नो एनीवन। मैं किसी को जानता नहीं हूं दुनिया में। बहुत मजेदार ये सवाल अभी मेरे पास व्हाट्सएप में आया था सर, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। और मैं सर इसको आप कैसे हैंडल करते हो देख लो। मैं बोला कि चलो मैं अपने तरीके से करता हूँ इसके ऊपर भी बातें। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर भी मेहनत लगाया। Of course you do, let me show you। पहला तो ये यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं कैसे जाता हूँ सर, बहुत बढ़िया सर, आई डोंट नो एनीवन। सर ये तो सच्चाई है कि आप जब पैदा हुए थे किसी को नहीं जानते, लेकिन बड़े होने के बाद क्लास के दोस्त आ गए, कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स बन गए, नौकरी में भी कुछ फ्रेंड्स बन गए, और जीवन में कोई ना कोई तो आ गया। ये तो सच्चाई है दोस्तों। और इस तरीके से बोलता हूँ, लोग हंसते हैं। जब हम माँ के पेट से निकले थे ना, तब अकेले ही निकले थे साहब, साथ में कोई भी नहीं था। माँ ने पहचाना कि ये मैं माँ हूँ, ये तेरे पिताजी, ये अगर भाई बहन है तो ये है। फिर आगे चल के हमने बाकी रिश्तेदारों को पहचाना, बाकी दोस्तों को पहचाना। तो इस दुनिया में अकेले आए थे, दैट्स ट्रू। लेकिन मरते वक्त तो चार कंधे भी मिल जाते, तो हम कैसे कहेंगे हम किसी को नहीं जानते। तो इस तरीके से जब थोड़ी सी हंसी मजाक से, ऐसा नहीं कि सीरियसली बोलता हूँ, बड़ी हंसी मजाक से बोलता हूँ, सर क्या सोशल मीडिया यूज करते हो? हाँ हाँ चलता है सर, आजकल बहुत ज्यादा नहीं, फेसबुक में थोड़ा हूँ। मैं बोलता चलो बढ़िया है सर, फेसबुक में तो शकल तो दिखाई देती है, उसकी किताब भी बन गई, यानी कि फेसबुक, फेस यानी कि शकल, बुक यानी किताब। तो इस तरीके से कुछ मजेदार बातें करते हैं। मैं बोलता सर फेसबुक में कितने दोस्त हैं? यही तो है सर। अब देखिए दूसरा है कि आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे एंटरप्रेन्योरली माइंडेड है आप जिसको जानते हो, पीपल जो हेल्थ कंसर्न है आप जानते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूं कि बात यहाँ पे ऐसा कि यू डोंट नो एनीवन, तो बहुत सारे लोग हैं। आज ऐसे भी बहुत सारे लोगों आप जानते हो जो अपने नौकरी से काफी परेशान है। क्या हम उन्हें कुछ बातें कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि आई डोंट नो एनीवन, प्रोबेबली इट इज अ शॉर्टकट वे ऑफ अवॉइडिंग। हो सकता है आपके मन में इस अपॉर्चुनिटी के प्रति उतने विश्वास नहीं है, तभी आप कहते हो कि नहीं, इससे बढ़िया कि हम रास्ता छुड़ा लें। मैं कहता नहीं हूं, ये अंदर की बातें समझने की जरूरत है, और हमें बड़ी प्यार से इन्हें डील करने की जरूरत होता है। हर एक व्यक्ति जानता है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्शन भी हमारा प्रूफ हुआ कि ये ऑब्जेक्शन भी गलत ऑब्जेक्शन है, ये एक अवॉइडेंस है। लेकिन हमें ये बात उनके दिमाग में रखना है कि अगर एंटरप्रेन्योर मतलब बनना है तो हमें नए लोगों के साथ इस तरीके से जाना है। फेसबुक में इतने सारे दोस्त कैसे बन गए जिनको हम कभी जानते भी नहीं। And how many people do you know want to put their kids in a better school right now because they are limited? अब आप कितने लोगों को जानते हो अपने बच्चों को एक बेहतरीन स्कूल में डालना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल तो बहुत लिमिटेड है। कुछ ऐसे, हाउ मेनी पीपल आर मनी मोटिवेटेड? सो यू नो मोर पीपल देन यू थिंक। आप अगर ऐसे बोलोगे तो आप बहुत लोगों को जानते हो। मैं नहीं कहता हूँ आप सारे को बुला लो और मैं प्लान दिखा दूंगा, ऐसा नहीं सर। हमें कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है। अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे, मैं मुझे बताइए सर, रिलायंस कंपनी बड़ी बनी क्या जान पहचान वालों के लिए या फिर अनजान लोगों के लिए? आप बताइए टाटा ग्रुप कंपनी बड़ी बनी क्या जान पहचान लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए? तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स जब बनते हैं, मान लीजिए सर कोई दुकान खुलता है,
अब कोई दुकान खुलता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है और वो पहले अपना कस्टमर ठीक करेगा, दोस्तों को सबको बोलेगा, फिर जाके दुकान खुलेगा। ऐसा होता है क्या सर? दुकान खुलने पर कस्टमर्स आते हैं, हमें भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की शॉप को तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो अपने आप लोग आते चले जाएंगे। क्या हम दिखाने के लिए तैयार है कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? See, it is we who have to, I mean, show up. चलिए, ये एक नंबर है, will it work for me? हाँ, it's a very good question. Will it work? क्या ये मेरे लिए काम करेगा? तो इस सवाल को देखिए, ये क्या पूछ रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। क्या ये मेरे लिए काम करेगा? इसका एक आंसर है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो ये कैसे कहना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, विल इट वर्क फॉर मी। आप ऐसा मतलब मत बोलिए, वो सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, हाँ हाँ आपके लिए काम करेगा। सर, जब तक वो सवाल पूछते रहेंगे और आप जवाब देते रहेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्शन को लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग में अगर परिवर्तन कर सकते हैं, तभी जाकर सर बड़ा काम हो सकता है। और वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। विल इट वर्क फॉर मी? आप बताए हाँ, इट डिपेंड्स। अगर आप काम करेंगे तो एक बेहतरीन चांस है कि ये आपके लिए काम कर जाए। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी डर जो है, विल इट वर्क फॉर मी, जो डर है उसको सामना करना चाहेंगे? जवाब इंतजार मत कीजिए, बोलते चले जाइए। क्या बोलना है? सर, मुझे ये नहीं पता कि आप अपना डर को सामना करेंगे या नहीं करेंगे। इफ यू कैन, यस वी कैन रन। इफ यू, देन ओके वी कैन रन। अगर आप चाहेंगे कि अपना डर दूर करने के लिए तैयार है, तो फिर हम तो करने के लिए तैयार हैं, इट विल वर्क। अगर आप मान लीजिए आप अपना डर दूर करने के लिए तैयार भी नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ काम करूंगा, इतनी थोड़ी सी डिफरेंस होगी कि उसमें थोड़ा कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ज्यादा समय ही सही। लेकिन आपके अंदर की जो इनहिबिशंस है, जो फियर है, जो छोटा सा सवाल है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यानी कि हमने क्या प्रोबेबिलिटी रखा? प्रोबेबिलिटी हमने ये रखा कि यस इट इज पॉसिबल, लेकिन तरीका क्या था कि डिपेंड्स। पहले हमने, सर देखिए, सक्सेस भी आपकी होगी, फेलियर भी आपकी होगी, सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी, फेलियर की भी आपकी होगी। लेकिन अगर आप काम करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन छोटा सा, अगर आप अपनी जो छोटी सी डर है उसको अगर निकालने के लिए तैयार है, तो हम तो तैयार है। मुझे पता नहीं आप डर निकालोगे या नहीं निकालोगे, लेकिन अगर आप निकालने के लिए तैयार हो तो मैं आपके साथ हूं। अगर नहीं भी निकालने के लिए तैयार हो, फिर भी मैं आपके साथ हूं। थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, इसमें कोई फिक्स टाइमिंग की बातें नहीं है। एक बार आ तो जाने दीजिए। तो उसीलिए क्या करना है, क्योंकि हम जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करें, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा समय आज ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट ज्यादा लग सकता है, सो लेट अस बी रेडी। तो ये एक सवाल है कि आई डोंट लाइक रिजेक्शंस, मुझे कोई ना कर दे मुझे पसंद नहीं। वो हिंदी फिल्म के हीरो होते हैं। जनाब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सक्सेस के लिए रिजेक्शंस को लेनी पड़ती है, ये समझ है। लेकिन जब कोई बंदा आपके सामने इस तरीके से ऑटोक्रैट्स बोलते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मेरे को कोई रिजेक्ट कर दे, नहीं। अब तो पहले देख ले, कहीं वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा तो नहीं है, कहीं चीफ मिनिस्टर का बेटा तो नहीं है, कहीं गवर्नर का लड़का तो नहीं है, ताकि वो ना सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर, ऐसे कहने वाले भी समझते नहीं है, लेकिन हम उन्हें अर्गू तो कर ही नहीं सकते। अब मुझे पसंद नहीं है सर, कोई मेरे को ना कर दे, मेरी इज्जत वो एकदम उसका कबाड़ा हो जाता है, एंड मेरे सारा ईगो खत्म। आप बताइए ना, LRSQ, लिसन रिलेट स्टोरी क्वेश्चन। सर, मेरे को भी कोई मना कर दे, मेरे को भी पसंद नहीं। अब थोड़ा सा क्या हुआ कि उसको भी लगेगा ये भी मेरा बिरादरी वाला आदमी है। जब वो कहेगा ना, जब आप एग्री करेंगे ना, उसकी पावर खत्म होगी। आप बोलिए सर, मुझे भी मेरे कोई पसंद नहीं है। सर भैया बताइए ना सर, किसको अच्छा लगता है रिजेक्शन? बट आई कैन शो यू हाउ टू डू इट सो दैट यू नेवर गेट रिजेक्टेड। मैं आपको लेकिन बता दूं कि आप कैसे करोगे ताकि आप कभी रिजेक्टेड नहीं होगे। द पीपल आई टॉक टू माइट से नो टू द प्रोडक्ट। हो सकता है मैं कोई प्रोडक्ट उनको बोलूं, वो प्रोडक्ट को ना कर दे, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ना कर दे, लेकिन वो उनकी कोई हिम्मत नहीं कि सर मेरे को रिजेक्ट कर दे। I introduce what I have to offer and people say yes or no. They say I'm in or I'm out. But I can teach you how to do it so that it is a fun. और जब तक सर देखिए, आपकी स्वाभिमान है, आप इनको अभी
स्कोप दीजिए, इनको रेस्पेक्ट करिए। सर आपकी स्वाभिमान है सर, ऐसा किसी की मजाल है कि आपको रिजेक्ट कर दे? सर अगर आपको अभी दुकान में जाए और कोई मॉल में जाए, आप पांचों चीज देख ले, आप खरीदना नहीं है, आप रिजेक्ट करते हैं, 2 चीज खरीदते हैं, 3 चीज रिजेक्ट करते हैं। क्या आपने उस दुकान को रिजेक्ट किया, उस सेल्समैन को रिजेक्ट किया, उस कंपनी उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया? तो ये दुकान फिर चलते रहता है। आप और हम ऐसा नहीं कि हम सारे बातें करते हैं और हमें कोई रिजेक्ट, nobody rejects anybody in this world. Sometimes people say no to network marketing but they don't reject you. Sometimes they no to products but they don't reject you. तो हमें ये स्टेज को समझने, हम कोई टेली मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं सर, हम कहीं कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत होती है। और हम यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से उनको जो चाहिए अगर हम रखें, अगर उनको जरूरत नहीं फाइन हो तो उसको ना करेंगे, लेकिन रिश्ते तो बने रहेंगे सर। तो ऐसा है कि मेरे को भी यही पहले डर लगता था, लेकिन मैंने देखा कि ये रिजेक्शन वाला एक छोटा सा ऑब्जेक्शन कहीं मेरे को बड़े अपॉर्चुनिटी से बचा तो ना ले। तो इसीलिए मैंने इस चीज को सीखने की कोशिश किया, और जब सीखा तो मेरे को लगा कि अरे सही बात है, मेरे को कोई तो रिजेक्ट नहीं कर रहा आज तक। मेरे प्रोडक्ट को कभी रिजेक्ट किया, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की ऑफर को किसी ने रिजेक्ट किया, लेकिन ऐसा सचारे को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया आज तक। और यहाँ पे बैठे 450 लोगों को भी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट किए होंगे तो आपकी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी को। यही चीज अगर हम उनके दिमाग में डालें, सी एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सो लॉट मेनी गुड थिंग्स कैन बी डन। और हम इसी डर के कारण, कोई मेरे को मना कर देगा, मेरी जमीन टूट जाएगी, मेरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, मैं रह नहीं पाऊंगा इस दुनिया में, मेरी सांसें रुक जाएगी, दिल फट जाएगा, कलीजा निकल जाएगा। फालतू की इमोशंस में आप पड़े हो, काले बाल सफेद हो गए, अब मेरे भी तो वही है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो चक्कर है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, रिजेक्शन, वो गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 16 नंबर पॉइंट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिजनेस। अब ये लोग क्या करते हैं, जब हम छोटा सा बड़ा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कभी कभी बहुत बढ़िया होता है, हो सकता है उस बंदे की पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी हो, तो वो बोलता है कि सर सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता सर बिजनेस के बारे में। तो अब क्या बोलेंगे, अरे भैया ये तो ऐसा ही ऑब्जेक्शन कर रहा है जैसे अभी मतलब सब कुछ हो रहा है, बड़ी आसान सी बात है। बिल्कुल सही बात है साहब। जिस दिन मैंने भी एक प्रेजेंटेशन जैसे मैंने भी आपको दिखाया ना, ऐसा ही मैंने जिस दिन देखा, मेरे को भी लगा ये बिजनेस तो बन सकता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। अब क्या वो आदमी आपको रिलेट करेगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आई डिड नॉट आइदर। तो मैं भी जानता नहीं था, बट द ग्रेट थिंग इज यू कैन लर्न एंड अर्न एज यू ग्रो। सबसे बड़ी बात है मेरे को इस बिजनेस में जो सीखने के लिए मिला, मेरे जो स्पॉन्सर थे द ग्रेट पर्सन, उन्होंने भी मेरे के सवाल को ये बोले थे, बेचारे जी छोटी छोटी कदम उठाता जा, फिर आगे बढ़ता जा, फिर बुलंदियां छू जाएगी, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। मैं बोला कि दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, छोटी सी बातें रखें, और ग्रेट थिंग इज यू कैन लर्न एंड अर्न एंड यू कैन ग्रो, इट्स नो बिग डील। सो डोंट वरी अबाउट वेयर यू आर एट दिस मोमेंट, जस्ट थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू गो। आप ये मत समझिए कि आप अभी कहां पे हो, लेकिन आप कहां जाना चाहते हो। अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैं पाना चाहता था, मैं मैनेजर बनना चाहता था, मैं सीनियर मैनेजर बनना चाहता था, मैं फलाना बनना चाहता था, मैं ढिकाना बनना चाहता था। तो मैं वहां पे जाना चाहता हूं, तो कैसे करूं, छोटी छोटी सी कदम। मैं कभी कभी लोगों को पूछता हूँ, सर बहुत बढ़िया बात है, आप अभी बड़े बन गए तो आप एक मोटी मोटी किताब पढ़कर डिग्रियां लेते हो, लेकिन जब आप पहले दिन पढ़ाई शुरू की, अगर ये मोटी किताब रख देते तो किताब छूते ही नहीं। एक पन्ना में एक लेटर, ऐसे ही किताब से शुरू किया था, और आज पूरी मोटी मोटी किताब खुद पढ़ ले तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होता। ऐसे ही होती है सर हमारी बिजनेस, छोटी छोटी सी स्टेप्स, और आगे चल के आप एक समंदर बन जाते हैं। One drop at a time in the big ocean is mad. One letter at a time in the big dictionary is written. That is how it is. चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 17. It sounds too good to be true. क्या बात है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त लगता है। जब ये सवाल आता है ना, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। आप ये मत खुश हो जाइए कि ऐसा जबरदस्त यार लगता नहीं है कि मतलब इतना कुछ पैसा मिलता होगा, लोग 25 लाख, लोग 100 करोड़, लोग 50 करोड़, लोग 10 करोड़ कमाते होंगे, नहीं लगता साहब। लेकिन आई डोंट थिंक इसको मतलब इस तरीके से इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। कभी कभी लोग इस तरीके के सवाल में फंस जाते हैं, और जानते हैं दोस्तों इसका जवाब क्या बेहतरीन होनी चाहिए। रियली खुद को आप बनाते चले जाइए। क्या कहना है, हो सकता है कि साहब मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही नहीं देखा है, लेट मी क्लैरिफाई।
यानी कि ये ऑब्जेक्शंस जो है, आपने बिजनेस प्लान दिखाया, लोग ऐसे पैसे पाते हैं, वैसे पैसे पाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, वो सारी बेनिफिट्स पाते हैं, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में कोर्स ऑफ रेटेड सर्टिफिकेट्स है, और इस तरीके से हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपने प्रोडक्ट के बारे में कह दिया, आपने कंपेंसेशन प्लान के बारे में कह दिया, आपने कंपनी के बारे में कह दिया, आपने स्पॉन्सरशिप के बारे में कह दिया, लाइन ऑफ आप अपने बारे में कह दिया, सब कुछ कह दिया। जब ये सवाल आता है, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, अब तो उसके मन में डर सवाल आ गया, तब बोलिए ना, एग्री करिए। हो सकता है कि साहब मैंने आपको सही चीज बता नहीं पाया, लेट मी क्लैरिफाई। मैं बताना चाहता हूं, यू आर गोइंग टू हैव टू वर्क योर टेल ऑफ एंड इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। दोस्त मैं या साहब, फिर ऐसा है कि मिस्टर जेंटलमैन, तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो सारी चीजें पाने के लिए आपको थोड़ी सी काम करने की जरूरत है, एंड ये थोड़ा सा समय लेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे हर चीज में एक स्किल सीखने की जरूरत है, इस बिजनेस में ये सारी चीज उपलब्धियां, इस सारी चीजों को पाने के लिए भी हमें स्किल्स सीखने की जरूरत है। एंड पीपल आर गोइंग टू थिंक लेस ऑफ यू इन द प्रोसेस। लोग आपको कम सोचेंगे, कुछ सोचेंगे। इट्स एन इमोशनल बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स चले रहेंगे, एंड not everyone who joins with you is going to cross the finish line with you, but it is worth it। मतलब मेरा ये कहना है कि लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यहाँ पे स्किल सीखने की जरूरत है। यहाँ पे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होंगे, ये इमोशनल बिजनेस है। जो सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो सारे लोग भी हो सकता है आपके साथ फिनिश लाइन पर ना जाए, लेकिन आप बने रहेंगे प्रोबेबली एवरीथिंग। क्योंकि जितने सारे सफल लोग हैं, उनके पीछे देखिए आप, अगर आप हंस को देखोगे अगर पानी में तैरते हुए, तो आप क्या देख रहे हो, वो बड़े कूल चल रहे हो ऊपर पानी के ऊपर, लेकिन पानी के नीचे उनके पांव किस तरीके से चलते हैं, हम कभी ये चीज नहीं देखते। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी सी स्किल्स सीखने की जरूरत होती है, और हम खुद बने रहेंगे तो राइट पीपल विल बी विद अस लाइफ टाइम, तभी जाकर आप भी इतिहास रच पाएंगे। जिस दिन तेंदुलकर क्रिकेट में आया था, कोई नहीं पहचानता, लेकिन उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के साथ, फेल्योर के साथ भी इन्होंने करता चला गया, तो आज दुनिया में एक नाम बन गया। विराट कोहली जिस दिन आया था, कुछ नहीं था, लेकिन विराट कोहली बन गया क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली उस सारे छोटी छोटी स्किल्स को सीखते हुए, करते हुए गए। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस। तो आप ये सारी उपलब्धियों के बारे में मैं कह रहा हूं तो ये गलत है, लेकिन इसके पीछे ये स्किल्स सीखने की जरूरत है। जब लोग ऐसा बातें करते हैं, तो हो सकता है इससे बेहतरीन तरीका आपके पास भी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। बड़ा बड़ा मैं एक बार सोचूंगा। अब देखिए, ये बात कहते हैं ना, हाँ आचार्य जी आपने प्लान दिखा थे, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अब जरा आप लोग सोचिए कि वो क्या सोचेंगे। वो सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, किस बात पर सोचेंगे, सच्चाई है या नहीं है, क्या है इनके पास सोचने के लिए। सवाल यही है कि उनका ट्रस्ट मैंने जीत नहीं पाया, उनके साथ रिलेशनशिप, रेपो मैंने बना नहीं पाया। उसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोग इसीलिए कहते हैं कि मुझे सोचने दीजिए, एक अवॉइडेंस वाली चक्कर है। तो हमें क्या करना है इसको। सो व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट एग्जैक्टली, बड़े प्यार से पूछे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप सोचेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि सर आप एग्जैक्टली क्या सोचने वाले हैं। हो सकता है मैं आपको कुछ मदद करूं। Remember, this is not their real objection. They just have not built enough belief, trust and rapport in order to be able to open up and tell you what is the real objection is. तो ये लोग जब कहते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर आप क्या सोचेंगे, मैं आपको मदद करूँ। अगर आप सोचने के लिए कुछ चाहेंगे, तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ जो आपको मदद करेगा सही तरीके से सोचने के लिए। क्या मैं अगर आपको एक लिंक दूं, उस लिंक को अगर आप सुनेंगे, तो हो सकता है कि आपको सोचने में बहुत मदद करेगा। क्या मैं लिंक दूं सर आपको? वो बोलेंगे हाँ हाँ लिंक भेज दीजिए। अब जब लिंक भेजेंगे, तो आप उनसे लिंक देने से पहले पूछिए। पहले तो हम लोग टेप रिकॉर्डर देते थे, या किताब देते थे, या फिर कुछ लिफलेट्स देते थे। लेकिन अभी जब हम एक लिंक देंगे, तो पहले पूछना है, सर मुझे बताइए कि सर आप ये लिंक कब तक सुनेंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जो भी आप सोचेंगे, अगर हम बातें कर पाएंगे, तो 2 दिन 3 दिन जब भी आप सुनेंगे, जब आपको मर्जी, जब ये पूछेंगे ना सामने बैठा के, एंड थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म, थोड़ी सी एटिकेट्स, मैनरिज्म सही होनी चाहिए हमारी। जब हम ये पूछेंगे, तो बोलेंगे ठीक है सर, आप लिंक भेज दीजिए, मैं 1-2 दिन में सुन लूंगा। सर आज हो गया थर्सडे,
क्या मैं सैटरडे शाम को या फिर संडे हम बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, संडे बात करेंगे। ठीक है सर, संडे अगर बात करेंगे तो सर आप सुबह कंफर्टेबल रहेंगे या शाम को? नहीं नहीं, मैं सुबह और शाम कंफर्टेबल नहीं हूँ, दोपहर में। अब दोपहर का भी तो समय 12 बजे से 5-6 बजे तक। बोले ठीक है सर, फिर मैं हम 4 बजे मिलते हैं, आप टाइम दीजिए। नहीं 4 बजे नहीं, 5 बजे मिलते हैं। तो देखिए सर क्या हुआ कि 5 बजे मिलेंगे तब तो कोई वीडियो सुन लेंगे या लिंक सुन लेंगे। अब उसके बाद अगर लिंक नहीं सुनेंगे तो एक बात हमें ये भी हैंडल करना है। नहीं नहीं, मैंने 5 बजे आप फोन कीजिए सर, फोन कर लेते। मैं कौन सा नंबर पे फोन करूं? इसी नंबर पे फोन करूं? फोन जब करते नहीं नहीं मैं लिंक नहीं सुना हूं, पहले बात। हो सकता है कि सर बहुत सारे लोग बिजी है, आप भी बिजी होंगे। ये मत बोलिएगा कि सर मैं सोच रहा था कि अगर आप सुने होते तो बड़ा अच्छा लगता, और ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ही विल फील इंसल्टेड। जब आप ये लिंक नहीं सुने तो वही बात रिपीट करनी है। सर आप अगर एक बार सुन लेंगे तो फिर आप, हो सकता है आप व्यस्त होंगे सर, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग व्यस्त भी रहते हैं, आप भी होंगे। नो प्रॉब्लम सर, आप सुन लीजिए, फिर 2-3 दिन और ले लेते हैं, बुधवार को या बृहस्पतिवार को सुन लेते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक यही बातें करनी है, भले वो 10 बार करनी। हम 2 बार में 3 बार में अपना पेशेंस खुद खो देते हैं। नहीं करना है, ये भी एक तरीका है हैंडल करने का। चलिए दोस्तों, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आई नीड टू थिंक अबाउट इट। हो गया, सॉरी। आई नीड टू चेक विथ माई स्पाउस फर्स्ट। मैं अगर हस्बैंड को बात किए तो बोलेगा मैं वाइफ से बात करूं, वाइफ को बोलेंगे तो बोलेगा मैं हस्बैंड से बात करूंगा। बहुत, ये एक सवाल मेरे पास भी मैसेजेस में आए थे, बोलते हैं कि सर इस तरीके से टालते रहते हैं। मैंने बस यही बोला कि चलो मैं इसको हैंडल करता हूं आज की सेशन में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसको कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति से हम बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं पत्नी से बात करूंगा, तो इसको रेस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो कैसे रेस्पेक्ट देते हैं सर? बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्पाउस से बात करेंगे। हो सकता है कि पहले आप इस तरीके से कुछ बिजनेस किया हो और ये आपके घर में एक नियम भी बन गया हो कि जो भी बात करेंगे मिल बैठ के करेंगे, सो दैट कभी आपको कभी नुकसान ना हो या फिर उसकी अच्छी दिखों को जानने के लिए। बहुत अच्छी बात है सर। टॉकिंग टू योर स्पाउस अबाउट द बिजनेस इज द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन डू। एंड लेट मी आस्क यू अबाउट द प्रेजेंटेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू से टू देम? आप पूछिए, जब आप स्पाउस से बात करेंगे, मैंने तो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन आप उनसे क्या बात करेंगे? अब ये क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं जो जाना, बोला कि सर देखिए ऐसा है कि अभी आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उतना आप याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं रखा। तो इसीलिए क्या करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं आपकी कन्वर्सेशन में आपके पास आऊं, बट आई कैन बी योर फ्रेंड इन द प्रोसेस एंड हेल्प यू व्हेन यू गो टू टॉक टू योर स्पाउस। अगर आप यहाँ पे काम करें कि आप अपने हस्बैंड से अगर या फिर अपने वाइफ से बात करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है मैं एक फ्रेंड के हिसाब से आपके घर में जाऊं। अब जो बात आप स्पाउस से करना चाहते हैं, मैं आपके स्पाउस को बात करूं, अगर आपके फ्रेंड के हिसाब से आप परमिशन दो, ताकि जो चीज मैंने पूरी तरीके से आपको बताया, आपके स्पाउस को भी पूरी तरीके से बताना चाहूँ। अब इसमें क्या होगा कि वो आदमी का अगर सही है, अगर ये ऑब्जेक्शन सही है, तो उनको लगेगा हाँ मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, लाइक दिस। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, let me give you something to show to your spouse, and my suggestion is to show this to them and just be quiet. आप देखिए, अभी आप सारा चीज सुने, लेकिन कहते वक्त आप बहुत सारी चीज फिल्टर हो जाएगी। लोग पूरी चीजों को याद नहीं रख पाते, ये चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक लिंक देता हूं, या फिर एक प्रोस्पेक्टस देता हूं, या फिर कंपनी की प्रोडक्ट मैनुअल्स देता हूं, या कुछ भी देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये ले और अपने स्पाउस को दे। एंड माय सजेशन इज टू शो दिस टू देम, एंड पूरी शांत बैठे उनको इसको सुनने दीजिए, पढ़ने दीजिए, जानने दीजिए। जो बातें इस किताब में या लिंक के अंदर है, ये सारी बात आप अपने शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारा चीज जो 15 मिनट या 25 मिनट या 45 मिनट की है, ये सारी बात ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हो। सो दे विल नीड समबडी एल्स टू टॉक अबाउट इट, सो देन। तो कोई अगर जो बात आप अपने स्पाउस से करना चाहते हैं, अगर इस लिंक के जरिए आप बात करेंगे, तो सारी बातें डिटेल में हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के बारे में हो या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हो। इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हियर। आखिरी में कहना है कि अगर उनके पास कोई सवाल है, हो सकता है आपने नहीं पूछा हो सकता है आपके स्पाउस के दिमाग में, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द राइट क्वेश्चन, राइट अंडरस्टैंड। तो ये बातें कहने की जरूरत है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एंड हाउ डू आई नो दिस कंपनी विल लास्ट। मैं बहुत कंपनी देखा हूं, 2 रात की चांदनी, तीसरी रात अंधेरी।
मुझे नहीं पता फॉरएवर लिविंग कौन सी कंपनी है, ये अगर चला गया तो अब जब भी बोलते हो ना सर 40 साल खत्म हो गए सर, 165 कंट्रीज में चल रहे हैं, अभी हम अपने तरफ से उसको मतलब सवाल का जवाब दे रहे हैं, और सवाल के जवाब से कोई कन्विंस नहीं होता। लेकिन उसको मैं कैसे कहता हूं, ये मेरे तरीके से है, हो सकता है इससे बेहतरीन तरीके आपके पास। सर बिल्कुल आपने सही बोला, जिस दिन मैंने भी ज्वाइन किया था मेरे को भी लगा था, ऐसा तो मैं सुनते रहता हूँ कि कंपनी आती है और चली जाती है, पता नहीं ये कौन सी तूफान आएगी, रुकेगी, जाएगी, बैठेगी, मुझे नहीं पता था। मुझे भी बताया गया था कि ये कंपनी तब मतलब 34 साल की थी और 150 के आसपास कंट्रीज में थे, आज की तारीख में जो 44 साल के हो गए 165 कंट्री, ये बस कहने के लिए सारे लोग थे। बाद में मैं आया तो जाना, आप भी जब आओगे तो जान लोगे। लेकिन एक बात, बढ़िया सा बात है सर, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे सर पता नहीं है, आपको भी नहीं पता कि ये कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। आज की तारीख में मैं ये चीज बताना चाहता हूं सर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आप उनको एग्री करो, मैं तो एग्री करता हूं सर, बिल्कुल सही बोले कि कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल सर, कोई चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। अब 44 साल टिक गया, अब कितना दिन और टिकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये बहुत चलने वाला। ऐसे करते बोलते रहिए, एग्री करते करते अपने पॉइंट्स को रखते रहिए। आज देखिए प्रेडिक्टेड S&P कंपनी जो सेल्स एंड प्रोडक्ट्स की, जो सप्लाई एंड प्रोडक्ट्स की कंपनीज होती है, 40% ऐसे भी खत्म हो जाती है, जो आज या कल नहीं है। सो दे विल बी वाइप्ड आउट if something will happen. So are some network marketing companies going to fail? Are they not going to stay with the time? Of course. लेकिन मैं आपको सर एक चीज बताना चाहता हूं, आपका जो सवाल है, आपकी सिक्योरिटी कंपनी टिक गई, क्या आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी? ये कंपनी 44 साल से टिका हुआ है, ये कंपनी और 100 साल टिक जाएगी, क्या आप पैसे कमा लेंगे? मैंने सर इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ये पता चला कि योर सिक्योरिटी इज नॉट विद द कंपनी, बट योर सिक्योरिटी इज विद, अगर ये 100 साल, बट व्हाट आई रियलाइज, अगर आप इस बिजनेस के जरिए, इस कंपनी के जरिए कुछ स्किल्स को अगर जानते हैं, अगर आप स्किल्स समझते हैं इस बिजनेस के अंदर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल ऑलवेज हैव द जॉब सिक्योरिटी, यू विल ऑलवेज बी एबल टू ग्रो ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कंपनी 44 साल की है, कल 144 साल की हो जाएगी, कंपनी बड़ी होगी। और एक दो सेंटेंस कहना है, लोग कहते हैं कि अगर आप क्विटर्स आर नॉट विनर्स, लोग छोड़ देते हैं तो विनर नहीं बनते। मैं इस चीज को नहीं मानता दोस्तों। आज की तारीख में कोई कुछ बंदे आज मेरे बिजनेस में पिछले 8 साल से हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर हैं, एंड 8 साल से वो पीएचडी कर रहे हैं, क्विट नहीं किया तो क्या विनर बन गए? ये गलत एडवाइस है कि क्विटर्स डोंट विन। सो बिना क्विट करे पड़े रहे तो क्या विनर बन गए? 8 साल से पीएचडी कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर में, तो कंपनी तो 8 साल तो उनके हिसाब से तो टिक गया ना, और एडिशनल 8 साल तो टिक गई ना कंपनी। तो उसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये जानने की जरूरत है, क्या 8 साल के अंदर आपने स्किल को सीखा, तभी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। यू विल ऑलवेज हैव फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज and you will always have earning power, always, no matter how old you are, no matter what is your educational background is. Network marketing is different. Network marketing काफी अलग है। आप एक मशीन हो, आप एक इंजन हो जो इसे चलाता है। The rest of the profession serves you, and it is the skill that you learn that will create a future. सारी प्रोफेशन में आप सर्विंग करते हो, लेकिन यहाँ पे एक सर्वेंट लीडरशिप होती है, जिसके जरिए, स्किल के जरिए आप एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हो। तो इसीलिए सर ये जो कंपनी लास्ट करेगी, कंपनी तो टिकी हुई है सर, अब कंपनी मान लीजिए सर और 50 साल टिक जाती है सर, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सो डोंट वरी अबाउट सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी इज इन यू एंड वी कैन डेवलप इट टुगेदर, लेट्स मेक इट हैपन। तो मतलब ये कहना है कि जब हम ये वार्तालाप करेंगे तो बड़ी एक अपनी शिद्दत से, बड़ी स्मूथ तरीके से, बड़े प्यार से उनका कहना है बहुत अच्छी बात है सर, कंपनी रुकेगी नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे सवाल आए थे। और ये कंपनी आज 44 साल से हो गया, पता नहीं वो कितने साल टिकेंगे। लेकिन अगर कंपनी मान लीजिए कल और 50 साल टिक गए, क्या हम टिका हुआ कंपनी के अंदर बैठ के 50 साल के बाद 90 साल की हो जाएगी कंपनी, फिर भी लोग पूछेंगे? ये सवाल का जवाब क्या होगा सर? जवाब तो ये कि ऐसे ही कंपनी के अंदर हम अगर स्किल को सीखते हैं, हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी फ्यूचर बना सकते हैं। इस तरीके से अगर सवाल को एक एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग में डाले, LRSQ में डाले,
तो लगभग ऐसा ही 20 सवाल ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सीनियर के साथ बने रहें, उनकी एक्सपीरियंस कोई छोटा सा एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कि कुछ तरीके से आप बिजनेस बना लीजिए, लेकिन कल जब बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शंस दो ही तरीके से होती है, मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था, लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड लिमिटिंग बिलीफ अबाउट सेल्फ। अगर हम ये दोनों चीजों को दूर करने में सक्षम बनते रहें, सवालों का जवाब एक सवाल के जरिए से बोलने लगे, एक बेहतर सवाल पूछने वाला व्यक्ति अगर बन जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, सफलता अपने आप कदम चूमे। That's all for the evening today, friends. Thank you very much. But sorry for the late. It is already 10 minutes late. Thank you very much and good night.